यह ऊखी मठ ओमकारेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ओमकारेश्वर महादेव जी ने यहीं पर शंकर जी ने प्रकट होकर के राजा मानधाता जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी उनको वरदान दिया था, तब से ओमकारेश्वर महादेव जी के रूप में विराजमान है। ऊखी मठ उषा जो बानापुत्र की पुत्री है उसके नाम से इस मंदिर का नाम पड़ा है ऊखी मठ। उषा और अनिरुद्ध का विवाह, कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह यहीं पर संपन्न हुआ था। अंदर विवाह मंडप भी है और इसी स्थान पर केदारनाथ जी की गद्दी 6 महीने के लिए जब दर्शन बंद होते हैं तो केदारनाथ जी की गद्दी यहीं पर आकर के विराजमान होती है। तो ये स्थान बहुत ही मनोरम और बहुत ही दर्शनीय स्थल है। जितने भी भक्त केदारनाथ और तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करने आते हैं, ऊखी मठ जरूर दर्शन करने आते हैं। इनके दर्शन करने के बाद ही दर्शन किया जाता है। हरे कृष्णा हरि। यह ऊखी मठ ओमकारेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ओमकारेश्वर महादेव जी ने यहीं पर शंकर जी ने प्रकट होकर के राजा मानधाता जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी उनको वरदान दिया था, तब से ओमकारेश्वर महादेव जी के रूप में विराजमान है। ऊखी मठ उषा जो बानापुत्र की पुत्री है उसके नाम से इस मंदिर का नाम पड़ा है ऊखी मठ। उषा और अनिरुद्ध का विवाह, कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह यहीं पर संपन्न हुआ था। अंदर विवाह मंडप भी है और इसी स्थान पर केदारनाथ जी की गद्दी 6 महीने के लिए जब दर्शन बंद होते हैं तो केदारनाथ जी की गद्दी यहीं पर आकर के विराजमान होती है। तो ये स्थान बहुत ही मनोरम और बहुत ही दर्शनीय स्थल है। जितने भी भक्त केदारनाथ और तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करने आते हैं, ऊखी मठ जरूर दर्शन करने आते हैं। इनके दर्शन करने के बाद ही दर्शन किया जाता है। हरे कृष्णा हरि।